Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Sun Public School, Chandkhuri, Durg. Today we are here to discuss chapter 6, that is I Want Something in a Cage. This is very interesting chapter, so let's start. See, Mr. Purcell did not believe in ghosts, nevertheless the man who bowed two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. जो मिस्टर पर्सल थे वो गूस्ट मतलब भूतों पे बिलीव नहीं करते थे. Nevertheless, the man who bowed the two doves and his strange act immediately therefore left him with a distinct sense of uncanny, unusual. As though behind his departed customer there had remained the मतलब जब एक कस्टमर आते हैं मिस्टर पर्सल की एक शॉप रहती है. उस शॉप पे वो पेट्स एनिमल बेचते हैं जहाँ पे फ़िश फूड्स भी रहते हैं, कैट, डॉग, बर्ड्स, मंकी सारे रहते हैं. तो ये एक स्टोरी है, इसमें ये बताता है कि एक जो पर्सन रहता है, एक जो कस्टमर रहता है उनकी शॉप पे आता है. जो मिस्टर पर्सल थे वो भूतों पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो जो आदमी वो कस्टमर आता है वो जब वापस भी चला जाता है तो भी एक गंध, एक सुगंध, वो महक रह जाती है उनके शॉप पे. जैसे कि भूत जहाँ पे जो घर हमेशा बंद रहता है उस टाइप की एक स्मेल आ जाती है. तो ये जो स्टोरी है, मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फूसी मैन. फूसी मतलब होता है जो हमेशा हर चीज़ में मीन में एक निकालते हैं, जो थोड़ी सी उनकी हाइट छोटी रहती है, रेड चिक्स होते हैं और उनका जो पेट रहता है वो बिल्कुल खरबूजे के जैसे बहुत टाइट और गोल मटोल रहता है. और उन्होंने लार्ज ग्लास मतलब बहुत मोटे मोटे चश्मे पहन रखे रहते हैं. लेंसेस के कारण से उनकी आंखें उस चश्मे के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके कारण से ये जो लुक था, उनका जो अपीयरेंस था वो वाइज और एकदम आउल के जैसे दिख रहा था. एक फ्रेंडली आउल के जैसे एक फ्रेंडली दिख रहा था और समझदार जैसा उनका अपीयरेंस था. ही ओन ए पैट शॉप. उनकी एक पैट शॉप थी. ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स, monkeys. He dealt in fish food and bird sheets, as well as prescribed remedies for ailing canaries. यहाँ पे देखिए प्रिस्क्राइब मतलब होता है सुझाव करना. उनकी शॉप पे क्या क्या रहता था? कैट्स होते थे, डॉग्स, मंकी, फिश फूड, बर्ड शीट्स, और साथ ही साथ वो सुझाव भी देते थे, रेमिडीज़ भी देते थे वो उन बीमार पक्षियों के लिए, कैनरीज़ के लिए. कैनरीज़ यहाँ पे बोला गया एक स्मॉल बर्ड जो होती हैं वो येलो कलर की. एंड डिस्प्लेड ऑन इज शेल्फ्स लॉन्ग रो ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्टेड केजेस. और उनकी जो शानदार वो जो रो था वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर केजेस भी रखे हुए थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते थे और प्रिटेंड भी करते थे. ए कॉन्स्टेंट स्टीयर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप. विस्पर ट्वीटेड, स्लाइड रस्टलिंग. और जो उनकी शॉप थी वहाँ पे हमेशा सरसराहट, वहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ थी. तो जब हम चिड़ियों को पिंजरों में डालते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? उनके पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, ची करने की आवाज़ आती है. कभी वो डर के बहुत चहचकने लगते हैं. करेक्ट. स्मॉल स्पीड स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स. स्मॉल से उनके जो छोटे छोटे पाँव थे वो उस पिंजरे के अंदर इधर उधर भटक रहे थे. वो कंफ्यूज थे. वो चिड़िया जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, केज में बंद कर देते हैं, तो वो बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं और तलाश करने लगते हैं कि वो कैसे बाहर आए विदाउट एनी गोल. अक्रॉस द शेल्फ्स पुश्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. बट द कस्टमर हु केम इन सेड, आर नॉट दे क्यूट. वो चिड़िया, वो जो पक्षी पिंजरे के अंदर बंद है, वो इतनी घबराई हुई है, लेकिन जो लोग उस शॉप पे आते हैं उनको उनकी घबराहट नहीं दिखती थी. लेकिन क्या बोलते थे वो? क्या ये बहुत सुंदर नहीं है?
लुक एट दैट लिटिल केज, देखो इसको, ये कितना सुंदर है। एंड मिस्टर पर्शल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और जब ऐसा ग्राहक उनके बोलते थे देखो पक्षी कितनी सुंदर है, तो जो मिस्टर पर्शल थे जिनकी दुकान थी वो तुरंत स्माइल करते थे और जल्दी से अपने हाथों को ऐसा रब करते थे और बिल्कुल फोर्सफुली अपने हाथ को शेक करते थे, यस, जैसे कि वो बोल रहे हैं यस ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, आप इसे ले लीजिए। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was honor custom to preach on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day news. उनकी हैबिट थी कि जैसे ही शॉप ओपन होती थी तो वो एक हाई स्टूल, थोड़ी ऊंची स्टूल जो काउंटर के पीछे थी, वहाँ बैठ जाते थे और मॉर्निंग पेपर, सुबह की जो न्यूज़पेपर आती थी उसको ओपन करके पढ़ने लगते थे। डाइजेस्ट मतलब होता है पचाना, लेकिन यहाँ पे हुआ पढ़ना। एज ए रीड ही वुड, जब वो पढ़ते थे वो ग्रीन स्मिक मतलब फ्रोन मतलब त्योरी चढ़ाना, जैसे हम किसी चीज़ को बहुत गौर से पढ़ते हैं तो हम उनके इमोशंस में घुस जाते हैं। जब चोरी का मामला आता है तो हमारी आई श्रिंक हो जाती है ना, तो इस तरीके से वो भी उस न्यूज़पेपर में पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाते थे, जिसके कारण कि उनकी त्योरी चढ़ जाती थी, या थॉटफुल इमोशंस दिखते थे, या फिर कभी ओट सिकोड़ने लगते थे, है ना, तो इस तरीके से वो रिएक्शंस देते थे। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लव्ड वन एंड द डिटेल कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीज़ें पढ़ते थे जो एक उसमें न्यूज़पेपर में रहता था, चाहे वो किसी प्रेम जो बहुत प्यार करते हैं लवर्स होते हैं उनकी एडवाइस रहती थी उसको भी पढ़ लेते थे, चाहे एडवर्टाइजमेंट का कॉलम होता था उसको भी पढ़ते थे। तो न्यूज़पेपर में जितनी भी चीज़ें आती थी वो उसको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और वो जो दिन था वहाँ उस दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, उनकी जो ग्लास विंडो मतलब बड़ी सी विंडो थी मिरर की ग्लास की, वहाँ से भी हवा आ रहा था। स्मोक फ्लेम कवर्ड द विंट्री सिटी, और धुंध जैसे ठंड के समय कैसा हो जाता है धुंधला हो जाता है, तो वैसी ही हर तरफ धुंध छाया हुआ था, जिसके कारण सब पूरा आकाश एयर ग्रे दिख रहा था, पूरा वो सिटी ग्रे कलर में दिख रही थी। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the house. जब वो ओपन करते हैं तो रोज की तरह वो हाई स्टूल में बैठते हैं, अपने मॉर्निंग पेपर खोलते हैं और अपने चश्मे लगाते हैं और हेडलाइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। Crimping and swinging and meow vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. और उनकी जो शॉप थी उनकी दुकान से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी, बिल्ली की म्याऊ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये सब उनके लिए यूजुअल था, उनका कोई ध्यान कंसंट्रेशन नहीं भटक रहा था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे एक क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ आती, बस वैसे ही था, जो उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी भंग नहीं कर रहा था। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर, और उनकी जो शॉप थी वहाँ पे दरवाजे पे एक बेल लगी थी, जैसे ही कोई कस्टमर एंटर होता था तो वो बेल बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्शियल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग, जैसे मिस्टर पर्शियल उसको याद कर रहे थे, जितना याद कर पा रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये पहली बार है जैसे बेल नहीं बजी और कोई इसमें से अंदर आ गया। सिंपली ही ग्लेंस्ड अप and there was a stranger standing just inside the door as he had materialized out of thing, और वो जो पर्सन था, जो कस्टमर था, वो ऐसे अंदर आ गया जैसे हवा, जैसे डोर से हवा आ जाती है उस तरीके से, और जब वो अपनी आंखें उठा के देखते हैं तो वो पर्सन उनके गेट पे खड़ा रहता है। The storekeeper slid off his stool from the first tent. He knew instantly, और फिर जब अनरीजनेबली जब वो तुरंत स्टूल से उठते हैं जल्दी से, कोई भी बिना कुछ सोचे, और दैट द मैन हेटेड हिम, और वो देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये जो कस्टमर है वो उनको पसंद नहीं कर रहा है, बट
उनकी आदत थी, वो अपने हाथों को बहुत जल्दी से रब करते हैं और स्माइल करते हैं और नोट करते हैं, सर हिलाते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग। ही बीम, वो स्माइल करते हुए बोलते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन शाइनी शूज़, और जो पर्सन, जो कस्टमर था, जो वो बहुत शाइनी शूज़ पहने हुआ था, स्क्वीट फॉरवर्ड मेड नॉइज व्हेन ही वॉकड, और उनकी शूज़ से, जब वो आगे चल रहे थे तो उनकी शूज़ से आवाज़ आ रहा था। ही सूट वॉज चीप, और उन्होंने जो कपड़ा पहन रखा था वो बहुत सस्ता था और उनकी फिटिंग प्रॉपरली नहीं थी, लेकिन वो साफ दिख रहा था कि हाँ उन्होंने कोई नया कपड़ा पहन रखा है। He had a शटलिंग ग्लेंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और वो इधर उधर, उनकी आंखें इधर उधर भटक रही थी, मूव कर रही थी, और उनके जो बाल थे वो बहुत छोटे छोटे हेयर थे उनके। Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो पर्शल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इधर उधर उनकी आंखें मटक रही थी, केवल शॉप को देख रहे थे। यहाँ पे शेडोई मतलब हुआ क्योंकि वो विंटर का सीज़न था तो बहुत लाइट नहीं थी, कम लाइट थी, इसलिए यहाँ पे इसको यूज़ किया शेडोई। ए नेस्टी मॉर्निंग, हॉरिबल, नेस्टी मतलब हॉरिबल मॉर्निंग, वॉलंटियर द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर ने कहा कि आज बहुत नेस्टी मॉर्निंग है, बहुत हॉरिबल मॉर्निंग है। ही क्लिप्स्ड हेल्ड बोथ हैंड अक्रॉस हिज मिलन लाइक स्टमक, और जो शॉपकीपर थे वो अपने पेट के ऊपर ऐसे दोनों हाथ को रखते हैं और फिर बोलते हैं एंड स्माइल इम्पॉर्टेंटली, और एक प्यारी से स्माइल कर देते हैं कॉन्फिडेंटली। आई सी बाय द पेपर वी आर इन द फोल्ड स्पेल पीरियड, और वो बोलते हैं कि मैंने पेपर में पढ़ा है कि अभी हमको ऐसी ठंडी सहनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, और फिर पूछते हैं अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टार्टेड क्लोजली एट मिस्टर पर्शल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, और जो मैन था, जो कस्टमर था, वो उनको एक नज़र ऐसे देखता है जैसे कि वो पहली बार उनको देखा, उस शॉप में घुसने के पहले उसने उन पे नज़र ही नहीं डाली थी। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए जो केज में हो, पिंजरे में हो। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्शल वॉज अ बीट कन्फ्यूज, जो मिस्टर पर्शल थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट, तो मिस्टर पर्शल पूछते हैं कि आपको कोई पैट, पालतू जानवर चाहिए। आई मीन वॉट आई सेड, और वो जो पर्सन रहता है, जो कस्टमर रहता है, वो बोलता है आई मीन वॉट आई सेड, मैंने जो कहा वो चाहिए। समथिंग इन अ केज, कुछ जो पिंजरे में हो। समथिंग दैट इज स्मॉल, जो थोड़ा छोटा हो। I see, hesitated the storekeeper, not at all certain that he did. और वो तुरंत शॉपकीपर जो रहते हैं वो बोलते हैं, मतलब ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको सब समझ में आ गया हो। His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. और फिर बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। A white rat, मतलब आपको एक सफ़ेद चूहा चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छा चूहा है सफ़ेद। तो जो कस्टमर था वो बोलता है नो, सेड द मैन, नॉट रैट्स, मुझे रेट नहीं चाहिए। समथिंग विथ विंग्स, मुझे कुछ पंख वाली चीज़ चाहिए। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सके। तो फिर जो मिस्टर पर्शल रहते हैं, ओनर ऑफ शॉप, तो वो बोलते हैं कि ओके, मतलब आपको बर्ड चाहिए। ए बर्ड, ऑल राइट। The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds' doves. Doves की दो birds रहती हैं, वो उसको दिखाता है तो वो बहुत पसंद आती है उस कस्टमर को, तो वो पूछता है ये कितने की हैं, तो वो बोलते हैं 550। Came the prompt answer, उन्होंने तुरंत आंसर दिया एकदम तेज़ी से कि 550 की हैं। एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, बोलते हैं बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारे पेयर हैं, सिर्फ 550 में आपको ये मिल जाएगा। द मैन वॉज ऑब्वियस क्रीस्ट फॉलन मतलब डिसअपॉइंटेड, उनको थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं वो रेट सुन के। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, और वो $5 निकाल के रखते हैं। आई हैड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स, और बोलते हैं मुझे ये बर्ड्स चाहिए तो, बट मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ $5 हैं।
तो mentally Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction he could still repay the profit. He smiled magnifiously. और तुरंत वो इतने स्मार्ट शॉपकीपर रहते हैं मिस्टर पर्शल कि वो तुरंत कैलकुलेशन करते हैं अपने माइंड में, और वो जब 50 सेंट रिडक्शन भी करते हैं, मतलब घटाते हैं उसमें से पैसा, तो भी वो देखते हैं कि उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो स्माइल करते हैं, एकदम उदारता से ऐसे दिखाते हैं जैसे ओके ठीक है मैं कर दूंगा, वैसा वाला फीलिंग करते हैं, और बोलते हैं माय डियर मैन, इफ़ यू वांट दैम दैट ब्रेडली यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5। यदि आपको ये चाहिए ही तो मैं ये आपको $5 में दे दूंगा। I will take them. He laid his $5 on the counter. और काउंटर में उसने $5 दिए और उस बर्ड को ले लिया। मिस्टर पर्शल टॉटर्ड ऑन टिप टॉप मतलब अपने अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे ऐसे खड़े हुए और उस केज को अनहुक किया, वहाँ से निकाला और उस कस्टमर को दे दिया। द मैन कुक्ड हिज हेड टू वन साइड, और जो मैन था वो अपनी हेड को ऐसे टर्न करा और लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट, और वो चिड़ियों की चहचहाहट सुनने लगा। द रशिंग स्करी, चलने की शॉप पे। दैट नॉइज ही ब्लंटेड स्मोक सडनली, और उसने तुरंत कहा डजंट इट गेट यू नॉइज। वो तो फिर वो शॉपकीपर बोलते किस तरीके का नॉइज, व्हाट नॉइज, मुझे तो कोई नॉइज सुनाई नहीं दे रहा है। मिस्टर पर्शल लुक्ड सरप्राइज, ही कुड हियर नथिंग एज यूजुअल। उनके लिए तो ये सब कॉमन था, चिड़ियों की चहचहाहट, बिल्ली की आवाज़, ये सब कॉमन था, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। द कस्टमर ग्लेयर्ड, मतलब कस्टमर ने उनको बहुत गुस्से से देखा। आई मीन ऑल दिस केस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। तो फिर मिस्टर पर्शल ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज इंसन, तो उनको ऐसा लगता है ये जो मैन है, जो कस्टमर है, या फिर ये पागल है या फिर इसने ड्रिंक लिया हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है। ही सेड हेजिटली, यस यस सर्टनली आई गेस सो, लिसन, हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? और फिर वो जो कस्टमर था वो उनसे पूछता है कि तुमको पता भी है ये $5 मुझे कमाने में कितना टाइम लग गया। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम, वो जो शॉपकीपर थे, जो मालिक थे शॉप के, वो चाहते थे कि उस कस्टमर को बाहर निकाल दें, बट ऑर्डर करना चाहते थे बाहर निकालने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल आस्किंग वाई, उन्होंने बिल्कुल, उनको फील हुआ कि ये करना बिल्कुल गलत है कस्टमर के साथ, तो उन्होंने बहुत शालीनता से पूछा वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, कितना समय लग गया आपको ये $50 कमाने में। द अदर लाफ 10 years, और वो कस्टमर हंसते हुए जवाब दिया मुझे 10 साल लग गए और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, तब मैंने ये $5 कमा पाया। 50 सेंट अ ईयर, एक साल में मुझे सिर्फ 50 सेंट्स ही मिलते थे। इट वॉज बेस्ट। पर्शल डिसाइडेड टू, जो शॉपकीपर थे पर्शल, वो सोचते हैं इसको संतुष्ट करना ही ठीक है, क्योंकि ये तो या फिर पागल है या फिर ये ड्रिंक लेके आया है, तो इससे बहस करने से कोई मतलब नहीं। तो वो बोलते हैं माई 10 years, दैट सर्टनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। अरे 10 साल, ये तो बहुत लंबे समय होता है। दे गिव यू $5, लाफ द मैन, एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू कैच अगेन। फिर वो बताते हैं कि मुझे $5 दिया गया और मुझे ये कपड़े दिए गए और मुझे बोला गया कि अब आप और मत पकड़ाना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं पे हमको समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या बोलना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे उसको $5 दिए गए और उसको एक सस्ता सा कपड़ा दिया गया और बोला कि अब मत पकड़ाना। मतलब वो जो कस्टमर थे वो कौन थे, कैदी थे एक तरीके से, जिन्होंने जुर्म किया था, जो कैद में आए थे, मतलब जिनको जेल हो चुकी थी वो थे वो। तो जब उनकी बेल हुई, मतलब जब उनका पनिशमेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, तो उनको पुलिस ने कहा अब तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि तुमको वापस जेल में आना पड़े। मिस्टर पर्शल, जैसे मिस्टर पर्शल ने ये सुना उनके माथे से पसीना आने लगा।
नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव, आई वुड एडवाइज, वो बोलते हैं, बिल्कुल उनको डर लगने लगा कि अरे ये तो कैदी है, ये तो जेल से आया हुआ है, वो बहुत डर गए। और वो बोलते हैं कि इस डर्व्स को आपको फीड मतलब खाने में क्या क्या देना है, मैं आपको एडवाइस करता हूँ। तो वो मैन बोलता है, वाह मुझे नहीं चाहिए, और सडनली वो बाहर निकल जाता है स्टोर से। पर्शल साइटेड एंड सडन रिलीफ, जैसे ही वो पर्सन बाहर निकलता है और पर्शल को बहुत अच्छा लगता है, वो रिलीफ फील करता है। ही वॉक टू द विंडो एंड स्टार्टेड स्टेयर्ड आउट, और विंडो के पास जाके वो बाहर देखने लगते हैं। वहाँ पे वो कस्टमर खड़ा रहता है। ही वॉज होल्डिंग द केज, और उसके हाथ में पिंजरा रहता है, और थोड़े से शोल्डर हाई करके staring at his purchase. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves. और फिर जब वो विंडो ओपन किया, उस केज का दरवाजे को ओपन किया, गेट को, और अपने हाथ को उसके अंदर डाला और एक चिड़िया, एक डव को निकाला और एयर में टोस्ट मतलब उड़ा देना, उछाल देना। ही ड्रू आउट द सेकेंड, फिर उसने फिर से हाथ अंदर डाला, दूसरे को पकड़ा और उसको भी उड़ा दिया। द रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ प्लफ, और वो इस तरीके से उड़ गई जैसे कि बॉल हो जो फेदर से बने हो, प्लफी हो, इस तरीके से वो तुरंत उड़ गई। और वे आर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और एक वो जो ठंड का मौसम था तो जो बादल थे वो बहुत ग्रे कलर के थे, तो वो उसमें उड़ गई और दिखाई देना भी बंद हो गई। फिर क्या हुआ? फॉर एन इंस्टेंट द लिबर्टी साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, देन ही ड्रॉप द केज, और वो जो आदमी था जिन्होंने उसको आज़ाद किया था, वो अपनी ऐसा आँखों को उठा के उनको देख रहे थे, और धीरे से उन्होंने उड़ाने के बाद, उनको देखने के बाद उस पिंजरे को नीचे गिरा दिया। ही शोव बोथ हैंड डीप इन हिज ट्राउज़र, और उन्होंने अपने ट्राउज़र के पॉकेट्स में अपने हाथ डाले and stepped away. The merchant bro was creased with flexibility, मतलब वो कंफ्यूज हो गया, कि जो ओनर था वो कंफ्यूज हो गया कि अरे इसने पूरा 10 साल मेहनत किया था और इतना उसको चाहत थी इस चिड़िया को लेने के लिए कि मैंने इसके लिए पैसे भी कम किए, लेकिन ये उस चिड़िया को आज़ाद कर दिया। Now why Mr. Purcell muttered, did he do that? और वो बड़बड़ाने लगे, ये आदमी ऐसा क्यों किया? He felt, और उनको बहुत इंसल्ट फील होने लगा। फिर तो यहाँ पे हमारी स्टोरी क्लोज हो गई, लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमको ये 2 क्वेश्चन के आंसर जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डोव्स फ्री? आपके हिसाब से उस इंसान ने उन चिड़ियों को फ्री क्यों किया, आज़ाद क्यों किया? क्योंकि वो जो पर्सन था वो ऑलरेडी कहाँ से आया था? जेल से आया था, तो उसको पता था जेल क्या होता है, जेल में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, जेल में कैसा फील होता है, और क्या उसने महसूस किया था, वो अच्छे से समझ सकता था वो चिड़ियों के परेशानियों को, उनके दुख को। द मैन सेट द डर्व्स फ्री बिकॉज ही हैड ऑलरेडी गॉट द बिटर टेस्ट ऑफ इम्प्रेशन, ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, उसको आज़ादी का मतलब पता था। It was because of his love for freedom that he spent his hard-earned money on buying the doves and setting them free. दूसरा क्वेश्चन है, why did it make Mr. Purcell feel? Mr. Purcell को क्यों इंसल्ट फील हुआ? उनको इसलिए इंसल्ट फील हुआ जब उन्होंने ये महसूस किया कि जो सामने वाला कस्टमर था उनको उन्होंने पैसे घटा के, मतलब उस पैसों को कम करके उनको दिया, उसमें भी उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्होंने देखा जब कस्टमर का लव आज़ादी के प्रति और उसका सेक्रीफाइस, उसने जो 10 साल कड़ी मेहनत करके जो पैसे कमाए थे वो उसने लगा दिए केवल चिड़िया को आज़ाद करने के लिए, तो ये सोच के मिस्टर पर्शल को बहुत शर्म आने लगी कि उन्होंने क्या कर दिया। तो ये थी स्टोरी। आई थिंक यू ऑल एंजॉयड, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।